कहानी की शुरुआत होती है जिया से, जो एक बिलियनियर लिन सियान की वाइफ है। जैसे ही जिया अपनी कार से उतरती है, उसके दोनों देवर कहते हैं, प्रेगनेंसी की बहुत बहुत बधाई हो भाभी। रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो जाती है और लोग कहते हैं, ये लड़की कितनी लकी है, इसका हस्बैंड एक बिलियनियर है। लेकिन जिया अपनी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि जो लोग उससे जलते हैं वे ये नहीं जानते कि वह लिन फैमिली में किस तरह की लाइफ जी रही है। असल में लिन फैमिली शुरू से रिच नहीं थी। पैसों की कमी के चलते उन्होंने जिया को मजबूर किया कि वह दूसरों के साथ रिश्ते बनाए। जिया के पेरेंट्स ये सब पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी उसकी शादी लिन फैमिली में करवा दी, क्योंकि जिया उनकी सौतेली बेटी थी, जबकि उन्होंने अपनी सगी बेटी की शादी गु फैमिली में करवाई, जो उस समय बहुत अमीर थे। लेकिन कुछ सालों में ही लिन फैमिली तो रिच हो गई, जिसमें जिया की शादी हुई थी, जबकि गु फैमिली कंगाल हो गई, जिसमें उसकी सौतेली बहन की शादी हुई थी। जिया अपने पास्ट को याद कर ही रही होती है कि उसकी सौतेली बहन वहां आ जाती है। अब वह गरीब हो चुकी थी और गुस्से में आकर जिया को मार देती है। जब जिया का हस्बैंड सियान वहां पहुंचता है तो जिया आखिरी बार उससे कहती है, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं तुमसे कभी ना मिलूं। इतना कहकर वह दम तोड़ देती है। लेकिन फिर अचानक टाइम पीछे चला जाता है। जब जिया की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को अपनी शादी से पहले के समय में पाती है। उसकी स्टेप मदर उससे वही बात कह रही होती है, तुम्हारे लिए गु फैमिली से रिश्ता आया है और तुम्हारी बहन के लिए लिन फैमिली से। लेकिन लिन फैमिली तो गरीब है, तुम्हारी बहन भला वहां कैसे रह पाएगी, तो उसकी जगह हम तुम्हारी शादी लिन फैमिली में करेंगे। लेकिन इस बार जिया को पता था कि आने वाले 3 सालों में लिन फैमिली अमीर हो जाएगी और गु फैमिली गरीब। वह आसानी से शादी के लिए मान जाती है, जिससे उसकी स्टेप मदर हैरान रह जाती है। लेकिन तभी जियाओ तेजी से भागते हुए आती है और लिन फैमिली के शादी के इनविटेशन कार्ड को पकड़ लेती है। वह तुरंत कहती है, मैं लिन फैमिली में शादी करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हें गु फैमिली में शादी करनी होगी क्योंकि वे बहुत अमीर हैं। लेकिन जियाओ जिद करते हुए कहती है, मैं सिर्फ लिन फैमिली में ही शादी करूंगी। ये सब देखकर जिया हैरान हो जाती है। उसे समझ आता है कि सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसकी सौतेली बहन जियाओ का भी टाइम रीबर्थ हुआ है। इस बार जियाओ भी चाहती थी कि वह लिन फैमिली में शादी करे, क्योंकि 3 साल बाद गु फैमिली कंगाल हो जाएगी और लिन फैमिली अमीर। तभी जिया तेजी से जियाओ के हाथ से इनविटेशन कार्ड छीन लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मेरी प्यारी स्टेप मदर चाहती थी कि मेरी शादी लिन फैमिली में हो तो मैं वहीं करूंगी। वह कार्ड लेकर वहां से चली जाती है। इस पर जियाओ की माँ उसे गु फैमिली में शादी के लिए तैयार करने की कोशिश करती है और हाथ में गु फैमिली का इनविटेशन कार्ड थमा देती है। लेकिन जियाओ गुस्से में उसे फेंक देती है। इनविटेशन लाने वाला व्यक्ति यह बात सीधे गु फैमिली के इकलौते वारिस गुहान को बता देता है। वह कहता है कि शेन फैमिली की दोनों बेटियां लिन फैमिली में शादी के लिए लड़ रही हैं। यह सुनकर गुहान हैरान रह जाता है। वहीं लिन फैमिली का वारिस सियान भी हैरान था कि शेन फैमिली की दोनों लड़कियां उससे शादी के लिए क्यों झगड़ रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। तभी जिया वहां आती है और बड़े प्यार से कहती है, हम बहनें हैं, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? लेकिन जिया की दोस्त गुस्से में कहती है, बकवास मत करो, कौन सी बहन? पूरा टाउन जानता है कि तुम जिया के साथ कैसे पेश आती हो। इस पर जियाओ अपने बैग से 1 करोड़ निकालती है और कहती है, ये पैसे मैंने बहुत समय से सेव किए हैं, इन्हें रख लो और मुझे लिन फैमिली में शादी करने दो। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे हाल ही में पता चला कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 करोड़ के शेयर दिए हैं और तुम सिर्फ 1 करोड़ की बात कर रही हो। ये कहकर वह जाने लगती है। जियाओ उसे रोकती है और पूरे 6 करोड़ देकर कहती है, अब तुम चुपचाप गु फैमिली में शादी कर लो। जिया मुस्कुराती है और कहती है, तुम सच में होशियार हो, और उसे शादी का इनविटेशन कार्ड दे देती है। अगले सीन में दोनों बहनें शादी के जोड़े में तैयार होती हैं। जिया ने एक एक्सपेंसिव रेड ड्रेस पहनी थी, जबकि जियाओ ने सिंपल वाइट ड्रेस पहनी थी। जब वे स्टेज पर आती हैं, जियाओ कहती हैं, मैंने सुना है कि गुहान बहुत रूड है और उसकी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड भी है। इस पर जिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और मैंने सुना है कि सियान के ब्रदर्स क्रेजी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पैसों के लिए बेच दें। इसके बाद दोनों दूल्हों की एंट्री होती है। गु परिवार का वारिस गुहान अपनी रोल्स रॉयस में शाही अंदाज में पहुंचता है, जबकि लिन परिवार का सियान शादी के लिए स्कूटी पर आता है। शादी संपन्न होती है
और दोनों अपनी अपनी वाइफ को लेकर घर जाते हैं। सियान जियाओ को गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। लेकिन जियाओ मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं जिया का क्या हाल होगा। जब मेरी शादी गुहान से हुई थी तो वह फर्स्ट नाइट पर ही मुझे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया था। दूसरी तरफ गुहान जिया को बड़े प्यार से गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन उसे बेड पर फेंकते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ गू परिवार का स्टेटस और लग्जरी दे सकता हूं, प्यार नहीं। जिया गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी गुहान का असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है, मिस लू, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड बहुत बीमार हैं और अपने फ्लैट में बेहोश हो गई हैं। ये सुनते ही गुहान बिना कुछ सोचे वहां से भागने लगता है, लेकिन जिया उसे रोक कर कहती है, तुम्हारा असिस्टेंट थोड़ी लेट है, पहले कॉल करो और पता करो, वह अब फ्लैट में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में है। गुहान फोन करता है और उसे पता चलता है कि मिस लू पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर वह चौंकता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता था? जिया ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, तुम्हारी और मेरी शादी हुई तो मुझे पहले से अंदाजा था कि वह हर्ट होगी, इसलिए मैंने उसके फ्लैट के बाहर पहले से डॉक्टर और नर्स को भेज दिया था। गुहान उसे घूरता है और जिया उसके पास जाकर ताना देती है, तुम फर्स्ट नाइट से इतना क्यों डर रहे हो, वह तो है ना? इस पर गुहान गुस्से में आकर उसे बेड पर धक्का देता है और करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया तुरंत उसे दूर धकेल देती है और कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूं। ये कहकर वह कमरे से चली जाती है। दूसरी ओर सियान और जियाओ का रोमांस शुरू ही होता है कि अचानक सियान उसे खुद से दूर करता है और कहता है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, और कमरे से बाहर चला जाता है। ये देखकर जियाओ शॉक्ड रह जाती है और सोचती है, क्या मैं इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं हूं कि ये यहां से चला गया? अगले दिन का सीन शुरू होता है। जियाओ चाय की रस्म निभाने के लिए सियान की माँ को चाय देती है। सियान की माँ खुश होकर उसे ब्लेसिंग्स के साथ कुछ पैसे भी देती हैं। जियाओ मन ही मन सोचती है, पिछली जिंदगी में जब मैंने गुहान की माँ को चाय दी थी तो उन्होंने कितनी रूडली बात की थी और मुझे बहुत डांटा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया गुहान के साथ उसकी माँ से मिलने जाती है, लेकिन यहाँ माहौल बिल्कुल उल्टा है। गुहान की माँ जिया के साथ बेहद प्यार से पेश आती हैं और उसे एक खूबसूरत कंगन देते हुए कहती हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अगर मेरा बेटा तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। इस पर जिया मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे बीच बहुत प्यार है, गुहान मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाहर आते ही गुहान जिया से कहता है, चाहे तुमने मेरी माँ से कितनी भी अच्छी तरह बात की हो, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए जो ओपिनियन है वो कभी नहीं बदलेगा। जिया शांत रहते हुए जवाब देती है, मैं चाहती भी नहीं कि तुम अपना ओपिनियन बदलो। तभी लू की एंट्री होती है। गुहान की चाइल्डहुड फ्रेंड लू वहां आकर कहती है, कल रात तुम मुझे हॉस्पिटल में देखने क्यों नहीं आए? गुहान कुछ कहने ही वाला था कि जिया तुरंत जवाब देती है, क्योंकि कल हमारी फर्स्ट नाइट थी। लू चुप हो जाती है और गुहान खामोश रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह की रस्म पूरी करके जियाओ अपने घर वापस आती है। वह अपनी माँ के साथ जिया की बुराई कर रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं। जियाओ उन्हें एक गिफ्ट देते हुए कहती है, यह गिफ्ट सियान आपके लिए लाया है, लेकिन उसके डैड उस गिफ्ट को लेने से मना कर देते हैं। इसी बीच जिया वहां पहुंच जाती है। जियाओ उसे देखकर कहती है, तो तुम यहाँ अकेली आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? जिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वह बिजी है, लेकिन जैसे ही फ्री होगा वह यहाँ आ जाएगा। जियाओ अपने डैड के पास जाकर कहती है, जरूर इसकी सास ने इसे घर से बाहर निकाल दिया होगा। जिया शांत रहती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे मेरी सास बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने तो मुझे ये फैमिली कंगन भी दिए हैं। यह सुनकर जियाओ चौंक जाती है। गुस्से में वह जिया के हाथ से कंगन छीनने की कोशिश करती है और बड़बड़ाती है, वो चुड़ैल इतनी अच्छी कैसे हो गई? जिया गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ मारती है। इस पर उसकी स्टेप मॉम चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गई हो? डैड भी गुस्सा हो जाते हैं। जियाओ जिया को मारने ही वाली थी कि तभी गुहान वहां आ जाता है। वह कहता है, मेरी वाइफ को छूने की सोचो भी मत। साथ ही वह कई गिफ्ट्स लेकर आता है और आते ही जिया को गले लगाता है। इसके बाद जिया अपने डैड को गिफ्ट के रूप में कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स देती है। डैड ये गिफ्ट खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। यह देख सियान को बुरा लगता है, जिसके बाद सभी साथ बैठकर लंच करते हैं। खाना खाते हुए जिया के डैड उससे कहते हैं, अब क्योंकि तुम ग्यू परिवार की बहू हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
इस पर गुहान मुस्कुराते हुए कहता है, उसे बदलने की जरूरत नहीं है, वह जैसी है वैसी ही परफेक्ट है। यह देखकर जियाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ताना मारते हुए कहती है, ये दोनों नाटक कर रहे हैं और ये लड़की तो पूरी बेवकूफ है। गुहान गुस्से में कहता है, मैंने सुना था कि यहाँ जिया के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। गुहान जिया को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जिया के डैड उन्हें रोकते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, जियाओ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, और तो और जिया की माँ की जो कंपनी है मैं उसे जिया को सौंप दूंगा ताकि वह तुम्हारी कंपनी के साथ मिलकर इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। यह सुनते ही जियाओ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कंपनी तो आपने मुझे देने का वादा किया था। डैड का धैर्य जवाब दे जाता है और वह उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम्हारा लालच और बदतमीजी अब बर्दाश्त के बाहर है। जियाओ बौखलाई हुई जिया पर पानी फेंकने ही वाली थी कि तभी सियान बीच में आकर उसे रोक लेता है। वह जियाओ की ओर देखकर कहता है, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। साथ ही वह सबके सामने जियाओ की हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जिया के डैड गुहान को शांत करते हैं और उसे बैठाकर एक महंगी वाइन ऑफर करते हैं। गुहान वाइन स्वीकार करता है, लेकिन जियाओ जब अपने डैड से सियान को भी वाइन देने को कहती है तो वो मना करते हुए कहते हैं, ये बहुत महंगी है। यह सुनकर जियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वह सियान से कहती है, तुम्हें अपनी प्रोग्रामिंग जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। सियान गंभीरता से जवाब देता है, बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। इस पर जियाओ कहती है, मैंने मॉम से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ये तुम्हारे स्टार्टअप के लिए हैं। फिर वह एक सुझाव देती है, तुम चिप एक्स बनाने पर काम करो, अगर तुमने यह कर लिया तो तुम जल्द ही करोड़पति बन जाओगे। यह सुनकर जियाओ के डैड गुस्से में कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चिप एक्स बनाने की कोशिश में कई बड़ी कंपनियां फेल हो चुकी हैं, वह इसे कैसे बना सकता है? सियान शांत स्वर में कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं अकेले यह नहीं कर सकता, लेकिन अगर मास्टर ड्रूमन मेरी मदद करने को तैयार हो जाए तो हम दोनों इसे मिलकर बना सकते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही जिया हल्के से मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू गुहान। गुहान हंसते हुए कहते हैं, जब तुम्हें जरूरत थी तब तुम मुझे हस्बैंड कह रही थी और अब सीधे मेरा नाम ले रही हो। मानना पड़ेगा तुम्हारी एक्टिंग कमाल की है। गुहान थोड़ा करीब आते हुए कहता है, वैसे प्रोफेसर ड्रूमन के बारे में जो जानकारी तुमने दी उसके लिए थैंक यू। हमारी कंपनी ने उन्हें कई बार अप्रोच किया है, लेकिन वह हमेशा मना कर देते थे। शायद तुम्हारा आइडिया इस बार काम कर जाए। वह आगे जोड़ता है, मुझे बस ये चाहिए कि सियान को चिप एक्स टेक्नोलॉजी में हमसे आगे ना निकलने दिया जाए। इस पर जिया मुस्कुराते हुए कहती है, सियान, उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वह इतना निकम्मा है कि अकेले तो वह प्रोफेसर ड्रूमन को कभी मना नहीं सकता। गुहान उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम सियान को इतनी अच्छी तरह से जानती हो? जिया चुटकी लेते हुए कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? इसके बाद जिया गंभीर होकर कहती है, प्रोफेसर ड्रूमन को पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, वह अपनी रिसर्च को बेचने के लिए नहीं बने, उन्हें सिर्फ प्रशंसा और इज्जत चाहिए, और सबसे ज्यादा वह अपनी माँ से प्यार करते हैं। गुहान थोड़ा हैरान होकर पूछता है, उनकी माँ? जिया जवाब देती है, हाँ, जब वह पैसों की लालच में अंधे हो गए थे तब उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। अगर हम उनकी माँ को ढूंढकर उन्हें उनसे मिला दें तो प्रोफेसर ड्रूमन हमारे साथ काम करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। गुहान उसे ध्यान से देखता है और कहता है, तो असल में तुम सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि बहुत चालाक भी हो। जिसके बाद वह जल्दी से अपने लोगों को कॉल करके उनकी मॉम को ढूंढने को कहता है। इसके बाद जिया गुहान को अपनी मॉम की कंपनी की फाइल देते हुए बोलती है, ये कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तुम इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। गुहान फाइल्स को देखता है और समझता है कि इन प्रोजेक्ट से उसकी कंपनी को बड़ा फायदा हो सकता है। जिया की चालाकी देखकर गुहान काफी इम्प्रेस्ड हो चुका था, इसलिए वह कहता है, हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हम मिस लू को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि गुहान जिया को लेकर पार्टी में जा रहा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। मिस लू बोलती है, उस लड़की ने ऐसा क्या किया कि गुहान ने मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। इस पर मेड कहती है, आखिर वो उनकी वाइफ है, उनकी रेपुटेशन बचाने के लिए वो उसे ही लेकर जाएंगे। मिस लू जवाब देती है, देखती हूँ कैसे वो मुझसे दूर रह पाता है, मेरे पास आने पर मजबूर होगा। दूसरी तरफ जिया गेस्ट रूम में सोने जाती है, लेकिन वहां कोई फर्नीचर नहीं था। तभी उसकी सास आती हैं और कहती हैं, रेनोवेशन चल रहा है इसलिए सारे कमरे खाली कर दिए हैं, पर गुहान के रूम का फर्नीचर इंटैक्ट है, वहीं सो जाओ।
जिया गुहान के रूम में जाती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। गुहान उसे घूरते हुए देख लेता है और गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के वॉशरूम में ना जाओ? और तुम मेरे रूम में कैसे आई? जिया जवाब देती है, हम लीगली मैरिड हैं, मुझे रोकने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं। और वैसे भी पूरे घर में यही एक बेड है, हमें यहीं सोना होगा। इसके बाद जिया बेड पर बैठकर बोलती है, रिलैक्स, मुझे तो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, बस तुम नींद में कुछ गलत मत करना। गुहान चिढ़कर कहता है, तुम्हें ऐसा क्या है कि मैं बहक जाऊं? तभी उसके फोन पर मिस लू का कॉल आता है। जिया कहती है, लो तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, जल्दी पिक करो। लेकिन गुहान कॉल इग्नोर करके लेट जाता है। जिया चिढ़ाते हुए बोलती है, क्या हुआ, डर है कि मैं तुम्हारी बेबी वाली बातें सुन लूंगी? गुहान गुस्से में तुरंत कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ मेड कहती है, मिस लू को हार्ट अटैक आया है, अभी वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर गुहान थोड़ा परेशान हो जाता है। जिया मजाक में कहती है, देखा, मिस लू तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जाओ संभालो उन्हें, और जाते जाते लाइट बंद कर देना। गुहान के जाते ही जिया सोचती है, अब मजे से बेड पर फैल कर सोऊंगी, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी उसे याद आता है कि कैसे वो रात रात भर सियान की हेल्प करती थी, ना खुद सोती थी ना उसे सोने देती थी। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं, जो सियान के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी हेल्प करने के बजाय वह अपने फोन पर रील्स देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी। सियान का ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। गुस्से में उसने कहा, अगर तुम्हें हंसना है तो किसी और जगह जाओ, मुझे काम करने के लिए शांति चाहिए। जियाओ ने तुरंत जवाब दिया, मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर उसने अपना फोन बंद कर दिया और एक बुक उठाई। जैसे ही उसने बुक पढ़नी शुरू की, उसे नींद आ गई। जियाओ को सोता देख सियान को भी झपकी आ गई और वह भी सो गया। और अगली सुबह जियाओ की सास उसके कान खींचकर उठाती हैं और गुस्से में बोलती हैं, तुम अभी तक सो रही हो? ना खाना बनाया ना कपड़े धोए, जल्दी उठो और ये सब काम खत्म करो, फिर खाना डिलीवरी के लिए भी जाना है। ये सुनकर जियाओ हैरान होकर उनके पीछे पीछे चलती है और कहती है, क्या मुझे खाना डिलीवर करना है? लेकिन मैं क्यों? जिसे सुन उसकी सास ने सख्ती से जवाब दिया, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की अच्छी खासी जॉब छुड़वा दी है, अब वह सारा दिन सिर्फ रिसर्च करता है। घर में इतने लोग हैं, उनका पेट कैसे भरेगा? हमें पैसों की जरूरत है। जियाओ झुंझलाते हुए कहती हैं, आप अपने दूसरे बेटों से क्यों नहीं कहती? उनके पास भी तो हाथ पैर हैं, वो भी कुछ कमा सकते हैं। उसकी सास ने घूरते हुए कहा, भाभी माँ समान होती है, अपना माँ होने का फर्ज निभाओ और जाकर खाना डिलीवर करके आओ। जियाओ नाराज होकर बोलती है, आपको सिर्फ पैसे चाहिए ना, ठीक है। ये कहते हुए वह अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है, मुझे पैसे चाहिए। मॉम धीरे से जवाब देती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिलियन भेज दूंगी। लेकिन तभी उसके डैड सब सुन लेते हैं और सख्ती से कहते हैं, कोई जरूरत नहीं पैसे देने की, शादी के बाद वो खुद उस परिवार की जिम्मेदारी है जिसे उसने चुना था। और डैड कॉल रखने को कहते हैं। सास ने सार्कास्टिक अंदाज में कहा, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मदद से मना कर दिया, अब चुपचाप जाओ और खाना डिलीवर करो। जियाओ खुद को यकीन दिलाती है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी और सब बदल जाएगा। दूसरी तरफ जिया को एक पार्टी में देखा जाता है। वह गुहान को वॉइस मैसेज भेजती है, मैं पार्टी में आ चुकी हूँ, तुम कब तक आओगे? गुहान रिप्लाई करता है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तभी मिस लू के खरीदे हुए डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, इनकी हालत बहुत खराब है, आपको इनका ध्यान रखना होगा। गुहान मेड को निर्देश देता है, इनका ख्याल रखना। फिर वह वहां से जाने लगता है। मिस लू उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज मेरे पास यहीं रुक जाओ। गुहान जवाब देता है, मुझे अर्जेंट काम है। मिस लू मानने को तैयार नहीं होती और उसे कस के पकड़ लेती है। गुस्से में गुहान उसका हाथ छुड़ाकर कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफियर करती रहो। अब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे जाना होगा। ये कहकर वह वहां से गुस्से में निकल जाता है। पार्टी के बीच हम जिया को देखते हैं, जहां बर्थडे गर्ल और उसकी माँ उससे बातचीत कर रही होती हैं। तभी जिया के फोन पर एक कॉल आता है और वह कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है। इसी बीच बर्थडे गर्ल की माँ गुस्से में कहती है, जो केक ऑर्डर किया था वह अब तक क्यों नहीं आया? तभी जियाओ केक डिलीवर करने आती है और गुस्से में टेबल पर पटक देती है, फिर जाने लगती है। बर्थडे गर्ल की माँ नाराज होकर बोलती है, इतनी लेट आई हो और ऊपर से केक ऐसे फेंक रही हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? जियाओ पलटकर बहस करने लगती है तो वह औरत गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन जियाओ चुप नहीं रहती। वह उसे उल्टा थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज के बाद मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। तभी जिया वहां आ जाती है और कहती है, ये डिलीवरी गर्ल कितनी एरोगेंट है,
जिया को देखकर जियाओ हैरान हो जाती है और गुस्से में कहती है, ये सब तुम्हारा प्लान है? तुमने जानबूझकर ये केक ऑर्डर किया ताकि मुझे इंसल्ट कर सको? जिया मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे क्या पता था कि तुम डिलीवरी गर्ल का काम कर रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम अपने हस्बैंड की मदद कर रही होगी उसकी चिप बनाने में। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। जियाओ गुस्से में कहती है, अपने पैसों का घमंड मत दिखाओ। जब मेरा हस्बैंड अमीर बन जाएगा तब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। बर्थडे गर्ल उसकी बात सुनकर ताना मारती है, तुम्हें अपने हस्बैंड के अमीर होने का इंतजार है, लेकिन तब तक तो तुम भूख से मर जाओगी। ये कहते हुए वह जियाओ को धक्का देकर गिरा देती है। ये देखकर जिया को अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है। पहले जब जिया ने केक डिलीवर किया था तब जियाओ ने उसकी बुरी तरह इंसल्ट की थी। देरी से आने पर जियाओ ने जिया के चेहरे पर केक फेंक दिया था और अपने सैंडल पर लगा केक चाटकर साफ करने को कहा था। कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। जियाओ गुस्से में उठती है और केक उठाकर जिया के ऊपर फेंक देती है, लेकिन तभी गुहान आ जाता है और जिया को बचा लेता है। गुहान गुस्से में चिल्लाता है, किसकी हिम्मत हुई जो मेरी वाइफ को परेशान करे? तभी बर्थडे गर्ल की माँ सामने आती है और बोलती है, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। फिर वह बॉडीगार्ड्स को जियाओ को पकड़ने का आदेश देती है। जियाओ गुस्से में जिया को धक्का दे देती है। ये देखकर बर्थडे गर्ल गार्ड से कहती है, इसे घुटनों पर बैठाओ और माफी मांगने को कहो। लेकिन जियाओ माफी मांगने को तैयार नहीं थी। तभी सियान वहां आता है और जल्दी से सबको हटाते हुए कहता है, आप लोग मेरी वाइफ को इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं? गुहान कहता है, पहले देख लो कि तुम्हारी वाइफ ने यहाँ क्या किया है। सियान चारों तरफ नजर दौड़ाता है और देखता है कि हर कोई नाराज है। तभी बर्थडे गर्ल कहती है, इसने मेरी माँ पर हाथ उठाया है। सियान सबके सामने माफी मांगता है, लेकिन जियाओ गुस्से में कहती है, तुम इनसे माफी क्यों मांग रहे हो? वैसे ही लड़ो जैसे तुम जिया के लिए लड़े थे। सियान उसे घूरते हुए कहता है, मैं कब जिया के लिए लड़ा? यह कहकर वह जियाओ को लेकर वहां से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद गुहान चुपचाप जिया की तरफ देखता है और सोचता है, पहले शक था लेकिन अब यकीन है। शादी से पहले इसका और सियान का कुछ तो चल रहा था। दूसरी तरफ सियान और जियाओ रोड पर खड़े हैं। जियाओ गुस्से में कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? सियान थोड़ा ठंडा होकर उसे गले लगाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, बस कुछ दिनों की बात है। मेरा काम जैसे ही पूरा होगा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियाओ थोड़ी झुंझलाहट के साथ पूछती है, तो क्या तुमने प्रोफेसर ड्रूमन से बात की? सियान हंसते हुए कहता है, उस बुढ़े को भूल जाओ, वो बहुत पैसे मांग रहा है। असलियत में कहानी कुछ और ही थी। जब सियान ने प्रोफेसर ड्रूमन से कहा, मुझे आपका रिसर्च पेपर दे दीजिए, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। प्रोफेसर ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पैसे चाहिए? चलो यहां से दफा हो जाओ। ये बात जियाओ को बताते हुए सियान ने सच्चाई छिपा ली। जियाओ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, उसके बारे में सोचना बंद करो, तुम खुद बहुत टैलेंटेड हो, उनके बिना भी सब कर सकते हो। उधर जिया और गुहान घर लौटते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, जिया झुंझलाते हुए कहती है, कुछ लोगों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी गुहान सीधा पूछता है, क्या तुम्हें जानना नहीं है कि कल रात मेरे और मिस लू के बीच क्या हुआ? जिया उबाऊ लहजे में कहती है, बिल्कुल नहीं, और वहां से चली जाती है। रात को जिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। गुहान उसके पास ही टहलते हुए उसे परेशान कर रहा था। जिया उसे देखती है और गुस्से में कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए एक जगह बैठ सकते हो? मुझे डिस्टर्ब मत करो। गुहान फटाफट उसके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? जिया बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है, रिसर्च कर रही हूं कि प्रोफेसर ड्रूमन की स्टूडेंट कैसे बन सकती हूं। गुहान अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और सोचता है, जितना सोचा था ये लड़की उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। थोड़ी देर बाद जिया अपना काम खत्म करके बेड पर लेट जाती है और कहती है, लाइट बंद कर देना। गुहान को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वह भी बिस्तर पर लेटता है और अचानक सारा ब्लैंकेट खींच लेता है। जिया गुस्से में उठकर बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ठंड से मर जाऊं? वह ब्लैंकेट खींचने की कोशिश करती है, लेकिन गुहान टाइट पकड़ लेता है। हार कर वह वहीं लेट जाती है और जल्द ही सो जाती है। नींद में जिया को एक सपना आता है। उसे वह घटना दिखती है जब सियान ने प्रोफेसर ड्रूमन की मदद से चिप एक्स बना ली थी। लेकिन जब मीडिया ने सियान से प्रोफेसर के योगदान के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। वहीं प्रोफेसर भी वहां खड़े थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। और तभी सोते सोते जिया के मुंह से सियान का नाम निकल जाता है। गुहान जो पास ही था ये सुन लेता है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो उसे झकझोर कर उठाते हुए कहता है,
लगता है मैं तुम्हें अभी तक खुश नहीं कर पाया, इसीलिए तुम सोते हुए भी सियान का नाम लेती हो। जिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही गुहान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो गुस्से में उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देती है। रोती हुई वो कमरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गुहान पानी लेकर उसके पास आता है। वह शर्मिंदा होकर कहता है, जिया मुझे माफ कर दो, मैंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया था। तुम्हारे मुंह से बार बार सियान का नाम सुनकर मैं पागल हो गया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आखिर तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या था। जिया गुस्से में जवाब देती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पैर पर गर्म पानी गिर जाता है। गुहान फौरन आगे बढ़कर उसके पैर पर दवा लगाता है। जिया चिढ़ते हुए कहती है, चाहे तुम ये सब करो, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगले दिन गुहान कंपनी में होता है। उसका मैनेजर आकर कहता है, प्रोफेसर ड्रूमन की माँ मिल चुकी हैं और प्रोफेसर भी बस पहुंचने वाले हैं। क्या मैं उन्हें पिक कर लाऊं? गुहान तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं खुद जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो जिया के पास पहुंचता है। जैसे ही जिया उसे कार में देखती है, वो मुड़कर वापस जाने लगती है। गुहान उसे रोकते हुए कहता है, प्रोफेसर ड्रूमन की माँ मिल चुकी हैं, मैं खुद प्रोफेसर को लेने जा रहा हूं, क्या तुम साथ चलोगी? जिया थोड़ा सोचती है, फिर चुपचाप कार में बैठ जाती है। रास्ते में उसे वो वक्त याद आता है जब पिछली जिंदगी में प्रोफेसर ड्रूमन ने कहा था, मेरी बस एक आखिरी ख्वाहिश थी, अपनी माँ से मिलना। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। गुहान एक बार फिर से जिया से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और रही लू की बात, तो मैंने उसे अब्रॉड भेजने का फैसला किया है, वो अब तुम्हें और परेशान नहीं करेगी। जिया थोड़ा ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने प्रोफेसर की मां को ढूंढा और उनकी ख्वाहिश पूरी की। गुहान मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। दोनों के बीच का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन जैसे ही गुहान थोड़ा करीब आने की कोशिश करता है, जिया पीछे हट जाती है, जिसे देख गुहान भी चिढ़कर दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। आखिरकार दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। प्रोफेसर ने उन्हें देखते ही कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए 50 मिलियन की कोई बड़ी खबर है, तो जल्दी बताओ यार, आखिर वो क्या है? तभी वहां जियाओ आ जाती है, जो खाना डिलीवर करने आई थी। उसे देखकर वो सोचती है, मेरे हस्बैंड ने बुलाया था तो ये प्रोफेसर ड्रूमन नहीं आए और इनके बुलाने पर आ गए। इस बुढ़े को तो मैं अभी बताती हूँ। गुस्से में वो सीधे भिड़ने के लिए पहुंच जाती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया उसको छोड़ने को कहती है। इसके बाद जियाओ प्रोफेसर के पास जाकर ताना मारती है, बुढ़े, तुमने मेरे हस्बैंड का इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? प्रोफेसर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलते हैं, अरे आप लोग इस बदतमीज औरत को जानते हैं क्या? ये सुनकर जियाओ और ज्यादा चिढ़ जाती है। ताव में आकर वो प्रोफेसर को जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है और आखिरकार गार्ड्स आकर जियाओ को पकड़ते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है। सियान जियाओ पर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने प्रोफेसर से झगड़ा कैसे कर लिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सब लोग मेरी इमेज पर सवाल उठा रहे हैं। मार्केट में अब यही बात हो रही है कि मेरी बीवी पागल है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। जिसे सुन जियाओ कहती है, सॉरी सियान, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के बजाय प्रॉब्लम ही क्रिएट करती हूँ। अच्छा होगा अगर मैं अपने घर वापस चली जाऊं। वह जाने लगती है, लेकिन सियान उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब जियाओ कहती है, हमारी शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन हमने कुछ भी नॉर्मल कपल जैसा नहीं किया। वह उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन सियान बहाना बनाकर वहां से हट जाता है। जियाओ उसे रोकते हुए पूछती है, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? तुम लड़के हो भी या नहीं? सियान ये सुनकर गुस्से में बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है, जो नींद में बड़बड़ा रही होती है। यह सुनकर गुहान की नींद खुल जाती है। वह चेक करता है तो पता चलता है कि जिया को तेज बुखार है। गुहान उसके लिए काढ़ा बनाकर लाता है और अपने हाथों से पिलाता है, फिर बड़े प्यार से उसे सुला देता है। लेकिन सोने से पहले वह जिया को ध्यान से देखता है और उसके माथे पर एक किस करता है। सुबह जब जिया उठती है तो उसे हल्का हल्का याद आता है कि रात को गुहान ने कितने प्यार से उसका ध्यान रखा था। वहीं उसे अपनी पिछली जिंदगी भी याद आ जाती है। जब वह बीमार होती थी तो सियान हमेशा चिल्लाता था, मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से निकलो। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। गुहान जागते ही कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं आ रही? जिया शर्मा जाती है और वहां से जाने लगती है,
लेकिन तभी गुहान उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और गलती से दोनों के बीच किस हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब गुहान ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है तो लू की कॉल आती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनानी सीखी है, आज रात घर आ जाओ। गुहान जवाब देता है, मैं बिजी हूं, और कॉल काट देता है। लू इस बात से आग बबूला होकर सीधा जिया से मिलने पहुंच जाती है। वहां जाकर वह कहती है, तुमने उससे शादी भले ही की हो लेकिन वह मुझसे प्यार करता है। जिया बिना किसी झगड़े के जवाब देती है, अगर वह वाकई तुमसे इतना प्यार करता तो तुमसे शादी क्यों नहीं की, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद वह तुम्हें उतना पसंद नहीं करता जितना तुम सोचती हो। लू ये सुनकर बुरी तरह चिढ़ जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन अचानक वह बेहोश होकर गिर जाती है। जिया उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं, तुम इसे सही वक्त पर ले आई, वरना इसकी जान जा सकती थी। होश में आने के बाद भी लू ड्रामा करती है। वह गुहान के सामने झूठ बोलती है, इस लड़की ने मुझे ड्रग दिया था, ये मुझे मारना चाहती है। जिया चुपचाप सारी बातों की रिकॉर्डिंग चला देती है। लू चिढ़कर कहती है, तुमने छिपकर रिकॉर्डिंग की, तुम बहुत खराब हो। गुहान गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अब तुम्हें पसंद करने का सवाल ही नहीं उठता। वह जिया का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जब ये दोनों घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में जियाओ से सामना हो जाता है। वो जिया को ठीक ठाक देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। जिया उसकी तरफ आती है और कहती है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। जियाओ भड़क कर पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो? जिया शांत रहते हुए जवाब देती है, मुझे पता है कि लू के खाने में ड्रग्स मिलाने वाली तुम ही थी ताकि वो मर जाए और इल्जाम मुझ पर आ जाए। तभी जियाओ की सास सियान को लेकर आती है। सियान की हालत काफी खराब थी। जिया को अचानक पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जब एम्बुलेंस लेट होने की वजह से सियान को वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका था और उसकी हालत और बिगड़ गई थी। पर इस बार गुहान तुरंत अपनी कार की चाबियां जियाओ को देता है। ये सब अस्पताल पहुंचते हैं और सियान का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जियाओ की सास इस मौके पर भी उसे ताने मारने से बाज नहीं आती। वह कहती है, पता नहीं तूने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया है, पहले नौकरी छोड़ दी, अब बीमार पड़ा है। जियाओ चिढ़कर जवाब देती है, मेरी वजह से? बिल्कुल नहीं, आपके बेटे ने खुद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। जिसे सुन उसकी सास उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी लिन जाकर बीच में बोलता है, आप भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, भाई को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। बाद में जब जियाओ घर पर आराम कर रही होती है, अचानक एक अजनबी उसके कमरे में आ जाता है। वह उसे टच करने की कोशिश करता है। घबराई हुई जियाओ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी लिंच कमरे में दाखिल होता है और कहता है, ये मेरे बॉस हैं, ये आप में काफी इंटरेस्टेड हैं। जियाओ गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी भाभी हूं। लेकिन लिंच उसकी बात को इग्नोर करता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। अगली सुबह का सीन जियाओ पूरे परिवार के साथ झगड़ते हुए दिखती है। लिंच फिर से सफाई देता है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मेरे बॉस ने 70 मिलियन देने का वादा किया है, हमारी रिसर्च में भी मदद करेगा, और वैसे भी मेरा भाई बाप नहीं बन सकता, मैंने तो तुम्हारी डबल हेल्प की है। यह सुनकर जियाओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जाकर सियान से झगड़ा करने लगती है, लेकिन सियान तो उल्टा उसका गला पकड़ लेता है और दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। गुस्से में जियाओ घर छोड़कर चली जाती है। मूड इतना खराब था कि उसने अपनी बहन जिया को सब कुछ का जिम्मेदार मान लिया। जियाओ गुंडों को कॉल करती है और जिया को खत्म करने का प्लान बनाती है। इसके बाद जिया को रोड पर दिखाया जाता है। तभी एक कार आती है जिसमें से गुंडे उतरते हैं और उसे घेर लेते हैं। जिया किसी तरह उनकी आंखों में स्प्रे मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और गुंडा उसे रोक लेता है। वो सब उसे मारने ही वाले होते हैं कि अचानक गुहान और सियान वहां आ जाते हैं। दोनों गुंडों से लड़कर जिया को बचा लेते हैं। गुहान गुस्से में सियान से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियान शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी, ये सब जियाओ का किया हुआ है। गुहान ये सुनकर और भड़क जाता है। वह सियान को डांटता है और जिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। घर पहुंचकर गुहान जिया से पूछता है, तुम्हारा और सियान का कुछ चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद है? जिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तभी मिस लू का कॉल आता है जो उसे तुरंत मिलने बुलाती है। दूसरी तरफ सियान अपने घर लौटता है और जियाओ पर भड़कते हुए कहता है, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? जियाओ बिना किसी डर के जवाब देती है, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वरना पूरी दुनिया के सामने बता दूंगी कि तुम नामर्द हो। वैसे भी पता नहीं तुम मर्द हो भी या नहीं। सियान और जियाओ के बीच बहस बढ़ जाती है। गुस्से में सियान उसे तलाक देने की बात कह देता है। इससे बौखलाई जियाओ
जिया से बदला लेने के लिए उसे क्लब बुलाती है। जैसे ही जिया क्लब में एंटर करती है, कुछ लोग उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हैं और उसे अल्कोहल में ड्रग्स मिलाकर पिलाने की कोशिश करते हैं। जियाओ इस मौके का फायदा उठाकर अपने पापा और मीडिया को कॉल करती है, ये बताते हुए कि जिया का किसी और के साथ अफेयर है। दूसरी तरफ गुहान मिस लू के साथ होता है। लू भी उसे पानी में ड्रग्स मिलाकर पिला देती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। क्लब में जिया पर भी एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सियान वहां पहुंच जाता है। वह पुलिस बुलाने की धमकी देकर जिया को बचा लेता है। जैसे ही यह सीन खत्म होता है, वही आदमी गुस्से में जियाओ को एक कमरे में खींच ले जाता है और जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच मीडिया और जियाओ के डैड वहां आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह जिया है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं, लेकिन जब समझ आता है कि यह जिया नहीं बल्कि जियाओ है तो सब शॉक्ड रह जाते हैं। दूसरी तरफ गुहान जिया को लेकर घर लौटता है। वहां जिया उसे किस करने लगती है। गुहान थोड़ा रुककर पूछता है, तुम्हें बाद में पछतावा तो नहीं होगा? जिया मुस्कुराकर इनकार करती है और फिर दोनों के बीच चीजें और आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ जियाओ को उसके घर पर दिखाया जाता है। उसके डैड उस पर चिल्ला रहे थे कि उसने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। जियाओ गुस्से में झगड़ा कर घर से हमेशा के लिए निकल जाती है। बाहर निकलते ही दो लड़कियां उसे देखकर फुसफुसाने लगती हैं। ये तो वही है शिन फैमिली की बेटी जो होटल रूम में पकड़ी गई थी। वे उसकी वीडियो बनाने लगती हैं। जियाओ उन पर चिल्लाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह टूटकर रोने लगती है। तभी सियान वहां आता है और तलाक के पेपर्स उसके सामने फेंकते हुए कहता है, मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तुरंत तलाक चाहिए। जिसे सुन जियाओ गुस्से में कहती है, मैंने तो सोचा था गरीब की मदद कर देती हूँ, लेकिन तुम तो गरीब थे, गरीब हो और हमेशा गरीब ही रहोगे। सियान को यह सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वह जियाओ का गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी जियाओ पास पड़ी एक कांच की बोतल उठाकर सियान के सिर पर जोर से वार कर देती है, जिससे सियान वही बेहोश होकर गिर जाता है और जियाओ वहां से डरकर भाग जाती है। दूसरी तरफ जिया और गुहान के बीच रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। जिया अपने कमरे में होती है कि तभी गुहान उसके पास आता है और कहता है, तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चल रही हो, कोई बहाने नहीं? जिया हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, जब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं थी तब भी तो तुम अकेले जाते थे, वैसे भी यहाँ मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तुम खुद ही हैंडल कर लोगे। तभी वहां अचानक जियाओ आ जाती है। उसके हाथ में एसिड से भरी एक बोतल थी। उसकी आंखों में पागलपन और बदले की आग साफ दिख रही थी। वह जिया को घूरते हुए चिल्लाई, आज जो भी मेरी हालत है वो सब तुम्हारी वजह से है जिया। अब मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ूंगी कि तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। जियाओ ने एसिड जिया पर डालने की कोशिश की, लेकिन तभी गुहान तेजी से आगे आया और उसे गिराकर जिया को बचा लिया। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। उन्होंने जियाओ को पकड़ा, जो अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। चिल्लाते हुए उसे वहां से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद गुहान के मैनेजर के पास सियान की मां का फोन आता है। गुहान और जिया अब अस्पताल में थे, जहां सियान की मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, प्लीज उसकी मदद करो। जिया ठंडे लहजे में जवाब देती है, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वैसे भी आपके 2 और बेटे हैं जो अब बड़े हो गए हैं, मुझे लगता है उन्हें यह जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है। एक ऑफिसर कहता है, आपके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्होंने पैसों के लिए किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करवाने की कोशिश की। सियान की मां सदमे में थी। पुलिस दोनों बेटों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जिया सियान के पास पहुंचती है। उसे देखते ही वह कहती है, तुम हमेशा से कायर थे, ये लाइफ हो या पिछली जिंदगी, तुम्हें कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई, तुम हमेशा हार मानते रहे। सियान को होश आता है, वह माफी मांगता है, लेकिन जिया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जियाओ अब पागल खाने में थी। वह एक टेडी बेयर को पकड़े बोल रही थी, सियान मेरे सामने घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। तभी वहां जिया आती है। जियाओ उसे पहचान नहीं पाती और पूछती है, तुम कौन हो? जिया मुस्कुराते हुए कहती है, जिया याद है? जियाओ का चेहरा अचानक गुस्से से भर जाता है। वह जिया को मारने के लिए भागती है, लेकिन जंजीर से बंधी होने की वजह से रुक जाती है। जिया शांत लहजे में कहती है, पिछली जिंदगी में भी मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था और इस जिंदगी में भी नहीं, लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ गलत किया। देखो, इसका नतीजा दोनों ही जिंदगियों में तुम्हारे लिए एक जैसा रहा। यही वजह है कि तुम यहां हो। जियाओ यह सुनकर टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है और जमीन पर बैठ जाती है। तुमने फिर से मुझे हरा दिया, वह बड़बड़ाती है। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है।
गुहान और जिया हाथ में हाथ डाले एक इवेंट में एंट्री करते हैं। वहां मीडिया के लोग सवालों की बौछार कर देते हैं। सर, ये एक्स चिप क्या करती है? गुहान मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ी देर में प्रोफेसर आएंगे, वही आपको सारी जानकारी देंगे। ये चिप उनकी वजह से ही बन पाई है। तभी एक रिपोर्टर पूछता है, क्या ये सच है कि आपकी वाइफ 3 महीने प्रेग्नेंट है? गुहान जिया की तरफ देखता है। उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। वह मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये सच है।